आप सभी श्रोता मित्रों का आज के मनन में हार्दिक स्वागत है। मित्र, मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। आज हम मनन करने जा रहे हैं यूहन्ना 5 और उसके 5वें पद पर। यहाँ मित्रों इस प्रकार से लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। आप समझ गए होंगे कि मैं बेथेसदा के कुंड के बारे में बात कर रहा हूं। यह एक कुंड था जिसके बारे में वचन इस प्रकार से बताता है। यूहन्ना 5 और उसके 3 और 4 में इस प्रकार से लिखा है, यहाँ यानी बेथेस्दा के कुंड में बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। मित्र, यहाँ एक बात साफ साफ नहीं बताई गई है कि स्वर्गदूत कब कब पानी को हिलाते थे, साल में एक बार या महीने में एक बार या कब। बस इतना लिखा है कि नियुक्त समय पर पानी हिलाया जाता था। और ध्यान से आपने सुना होगा, यहाँ लिखा है जो पहले उतरता था। आई विल रिपीट, जो पहले उतरता था वही चंगा होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाद में बेचारे उतरते होंगे वे चंगे नहीं होते थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी हमें एक कंपटीशन दिखाई पड़ता है कि जो पहले उतरे वही चंगा होगा। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जिसके पास लोग थे, जिसके पास सहायक थे कि बीमार व्यक्ति को पानी में उतारें, शायद वही उतरने में सफल होता था। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम करता था। आइए मित्र, अब आगे चलें। वचन यूहन्ना 5:5 में बताता है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। मित्र, 38 वर्ष कम नहीं होते। शायद बेथेस्दा के कुंड का वो सीनियर मोस्ट पेशेंट था। उसकी दशा का अनुमान आप लगा सकते हैं। यदि मान लें कि बेथेस्दा के कुंड का पानी साल में एक बार ही हिलाया जाता था, तो वह अपनी जिंदगी में 38 बार असफल हो चुका था। 38 बार उसने असफलता का सामना किया था। ना जाने कितने लोग उसके सामने से चंगे होकर चले गए थे, लेकिन उसकी स्थिति वही की वही थी। हर बार वो बेचारा आहें भरकर रह जाता होगा। लेकिन सवाल है कि वो व्यक्ति अभी तक चंगा क्यों नहीं हुआ था। ये सवाल है, 38 साल तक लगातार ये व्यक्ति चंगा क्यों नहीं हुआ था। तो इसका उत्तर हमें वचन में ही मिलता है। वचन यूहन्ना 5 और उसके 7 में बताता है कि जब यीशु वहां आया तो उसने उस बीमार व्यक्ति को पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस बीमार व्यक्ति ने यीशु को बताया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे वहां पहुंचते पहुंचते ही कोई दूसरा पहले कुंड में उतर पड़ता है। मित्र, यहां आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां क्या सीन था, क्या दृश्य वहां पर रहा होगा। हर बार वह इंतजार करता होगा कि जब पानी हिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा उतरने की। पानी हिलता होगा, वो घिसटता हुआ, रेंगता हुआ पानी की ओर बढ़ता होगा, लेकिन मेरे मित्र, कोई और उससे पहले पानी में उतर जाता था, क्योंकि उसके पास पानी में उतरने में सहायता करने के लिए कोई नहीं था। मित्र, हसरत भरी आंखों से वह उस व्यक्ति को देखता होगा जो चंगा हो गया था, और लंबी सांस लेकर फिर एक लंबे इंतजार के लिए बेबसी से बैठ जाता होगा, अगली बार पानी हिलने के इंतजार में। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस समय जब आप इस मनन को सुन रहे हैं मित्र, कहीं आपकी स्थिति भी ऐसी ही तो नहीं है? वर्षों गुजर गए किसी आशीष का इंतजार करते करते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपके सामने शायद बहुत से लोग आए, आशीष ली और चले गए। शायद बहुत से लोग आपके बाद आए, लेकिन उन लोगों को प्रार्थना का उत्तर मिल गया, उन्हें संतान की आशीष मिल गई, वे लंबी बीमारी से चंगे हो गए, उनकी नौकरी लग गई, उनके बच्चे सेटल हो गए, और शायद आप अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। मित्र, यदि आपकी स्थिति ऐसी है तो यकीन कीजिए आज का संदेश आपके लिए है। आइए थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं कि वह 38 साल का बीमार आदमी कैसे चंगा हो गया। उसने ऐसा क्या किया कि वो चंगा हो गया? क्या खूबी उसके अंदर थी जिसकी वजह से वो चंगा हो गया? उसे चंगाई की आशीष क्यों मिल गई? मित्र, मैं कहीं सुन रहा था,
उसके चंगा होने का एकमात्र कारण था उसकी उम्मीद का लगातार बना रहना, उसकी आशा का लगातार कायम रहना। वह उम्मीद लगाए बैठा था मित्रों की कभी ना कभी उसकी बारी भी आएगी। मित्र, यदि उम्मीद नहीं रहती तो शायद वो उस जगह को छोड़कर कब के वहां से कहीं और जा चुका होता। बेशक जब पानी हिलता था तो उसके पास कोई नहीं होता था, लेकिन उसके घर वाले तो रहे होंगे जहां वो जा सकता था। लेकिन मेरे मित्र, उसके पास एक ही बात बची हुई थी, एक ही संपत्ति बची हुई थी, और वो थी उसकी उम्मीद। नीति वचन 23 और उसके 18 में वचन कहता है, मत डर, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। मेरे मित्रों, अक्सर हमारे जीवनों में यह होता है कि जब हम लंबे समय तक आशीष नहीं पाते, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, तो हमारी आशाएं टूटने लगती हैं। परमेश्वर के साथ वह संबंध नहीं रहता, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, क्योंकि हमारी उम्मीद टूट जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए मेरे मित्र, इस इंसान ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। 38 बार असफल होने के बाद भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। और मित्रों, सुनिए ध्यान से, उसे अंत में इसका इतना बड़ा फल मिला जो सोच से बाहर है। मित्र, वचन बताता है कि वह पानी हिलाए जाने से चंगा नहीं हुआ, लेकिन यीशु के रूप में खुद चंगाई उसके पास चल कर आ गई। हालेलुया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि स्वयं यीशु चलकर उसके पास आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को कहा होगा, उस आदमी के पास जा। सब कुछ उसने खो दिया है, लेकिन उम्मीद लगाए बैठा है। अभी तक वह उम्मीद लगाए बैठा है, अभी तक उसका विश्वास टूटा नहीं है। मेरे बेटे यीशु, तू स्वयं चलकर वहां जा। विश्वास कीजिए मेरे मित्र, ये आपके साथ भी हो सकता है। अंतिम बात आपसे इस समय मैं कहना चाहता हूं। मित्र, बेथेस्दा का कुंड तो शायद साल में एक बार या महीने में एक बार या नियुक्त समय पर ही हिलता है, लेकिन धन्यवाद कीजिए कि एक कुंड और है, और वो कुंड है यीशु के लहू का कुंड, जो हर समय हिलता है, और इसमें कोई भी कभी भी प्रार्थना के साथ उतर सकता है। बेथेस्दा के कुंड की शर्त है कि जो पहले उतरे वही चंगा होगा, लेकिन यीशु के लहू के कुंड में कोई चाहे पहले उतरे या अंत में उतरे, वहां हर उतरने वाला आशीष पाता है। आइए, उम्मीद न छोड़ें और कहें, मेरा भी समय आएगा। मेरे साथ कहिए, मेरा भी समय आएगा। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, और एक बार फिर से आमीन।